वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 1 होगा। और आज हम सीरीज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस शामिल किया जाएगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 1 के ऊपर द डाइंग सन है, सर जेम्स जेन। जैसे कि आपको पहले स्टूडेंट्स बताया जा चुका है कि इन सेकेंड ईयर वी हैव 2 बुक्स। फर्स्ट बुक इज़ बुक 2 एंड सेकेंड बुक इज़ बेस्ड ऑन नॉवल गुड बाय मिस्टर जिफ। के सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास 2 बुक्स होती हैं इंग्लिश की। एक बुक 2 कहलाती है एंड बुक 2 इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रोज एंड सेकेंड पार्ट इज़ बेस्ड ऑन हीरोज़। कि इसका जो पहला हिस्सा है वो प्रोज के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हीरोज़ के ऊपर मुश्तमिल है। तो इसी तरह जो नावल है, नावल के अंदर हमारे पास 18 चैप्टर्स है, वो अलग से बुक होगी। लेकिन ये वाला जो लेक्चर 1 है ये हमारा बुक 2 का है। बुक 2 का जो लेसन नंबर 1 है या इसको प्रोज नंबर 1 भी हम कहते हैं, जो पहला पार्ट है वहाँ से ये लेसन लिया गया है जी। द डाइंग सन है और रिटन बाय सर जेम्स जेन। डाइंग सन इसका टाइटल है कि डूबता हुआ सूरज, और सर जेम्स जेन ने इसको लिखा है। और इसमें वो इंतहाई अच्छे अंदाज के अंदर ये बयान करता है, उसका एक अपना यकीन है, एक उसका अपना बिलीव है कि ये काम ऐसे हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, समरी ऑफ द प्रोज। इस प्रोज की समरी होगी जिसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे। पॉइंट नंबर 1 है हाउ मैनी स्टार्स आर इन द यूनिवर्स, कि इस कायनात के अंदर, इस सारी कायनात के अंदर सितारों की तादाद क्या है। व्हाट आर साइजेस ऑफ स्टार्स, और फिर जो इस कायनात के अंदर मौजूद जो सितारे हैं उनकी जिसामत क्या है। और नंबर 3 के ऊपर है हाउ डिड अर्थ कम इनटू बीइंग, कि ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं इसके ये कैसे मार्स से वजूद में आई। और नंबर 4 के ऊपर है व्हाट आर प्लैनेट्स, के जो सैयारे हैं वो क्या है। एंड 5th के ऊपर है व्हाई डू वी फाइंड द यूनिवर्स फाइटनिंग, और क्योंकि जो यूनिवर्स है इसका साइज़, इसकी जिसामत बहुत बड़ी है, इसका हम ख्याल भी नहीं कर सकते, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो राइटर कहता है कि ये इसको हम डराने वाली क्यों पाते हैं। और लास्ट पॉइंट है व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, कि ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। और लास्ट के ऊपर है जो पॉइंट नंबर 2 इसका मेन होगा, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स, कि इसके जो अहम जो सवालात हैं जो बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं वो फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है। तो जितने भी जो पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उसके अंदर जो पूछे होने सवालात हैं और जो बार बार उनमें रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको हम देखेंगे जी। तो लेट अस कम टू द समरी ऑफ द पोएम। तो आए हम जो प्रोज की समरी ऑफ द प्रोज जो है, इस प्रोज की जो समरी है उसको हम देखते हैं जी। द डाइंग सन, सर जेम्स जेन्स इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन प्रोज, कि ये जो हमारे पास मजमून है, ये जो अनवान है, इसका जो लिखने वाला है वो सर जेम्स जेन्स है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, अब इस लिखने वाले के मुताबिक, इस राइटर के मुताबिक, द यूनिवर्स इज़ टू वास्ट टू इमेजिन, कि ये जो कायनात है ये इतनी बड़ी है कि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इट हैज़ अनलिमिटेड स्टार्स इन साइज एंड नंबर, कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर जो सितारे हैं उनकी जिसामत लामहदूद है और उनकी जो तादाद है वो भी लामहदूद है। Some stars travel in groups whereas most of the stars travel alone. कुछ जो सितारे हैं वो ग्रोहों की शक्ल में सफ़र करते हैं और ज़्यादातर जो सितारे हैं वो तन्हा सफ़र करते हैं। That's why, यही वजह है, the average star is well over a million miles from its nearest neighbor, कि जो औसतन जो सितारा है वो एक सितारे से दूसरे सितारे का जो फ़र्क है उसका वो 10 लाख मील का फासला है, कि 10 लाख मील का जो फासला है एक सितारे से दूसरे सितारे तक, ये उसने एवरेज निकाल लिया कि अब इसके करीब तरीन हमसाए से। एंड डज नॉट कम नियर टू अनदर स्टार, और ये दूसरे सितारे के करीब नहीं जाता जी। ये हमारा पैसेज नंबर 1 था। फिर इसी तरह हमारे पास पैसेज नंबर 2 है।
बट द राइटर बिलीव्स, लेकिन जो राइटर है उसका यकीन है, डेट 2000 मिलियंस ईयर्स ईगो, के 2000 2 मिलियंस, कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो जब इसको आप 10 लाख को 2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 200 अरब साल ये बनेंगे। तो इतने सौ साल कहता है जी, इतने साल ये पहले की बात है। ईयर्स अगो अ वार्निंग स्टार केम नियर, अ वार्निंग स्टार वाज ट्रेवलिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, कि एक जो सितारा था वो अंधाधुंध खला में सफ़र कर रहा था। एंड केम नियर द सन, और ये सूरज के करीब आया। इट रेस्ड टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, इसने सूरज की सतह के ऊपर शुआएं फेंकी। अ ह्यूज माउंटेन फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, और उन शुआओं के नतीजे के अंदर एक बहुत बड़ा जो शुआओं का पहाड़ है वो सूरज की सतह के ऊपर बन गया। When the star began to move from the sun, जब उस तारे ने उस सूरज के करीब से हटना शुरू कर दिया, the mountain was torn into pieces, कि वो जो बड़ा पहाड़ बना हुआ था शुआओं का वो टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। These pieces threw off into the space, और ये जो टुकड़ी हैं ये खला के अंदर फेंक दिए गए। And they started to move around the sun since then, और तब से लेके अब तक, तब से ही उन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया था। These are called planets, great and small, of which our earth is one. ये सैयारे कहलाते हैं, इनमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और हमारी ज़मीन भी उनमें से एक है। जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो क्या बयान करता है देखते हैं जी। द राइटर टेल्स, जो राइटर है वो बताता है, डेट the sun and the other stars we see in the sky are all extremely too hot for life to exist on them, कि जो सूरज है या बाकी जो सितारे हैं जो कि हम आसमान के ऊपर देखते हैं ये इंतहाई गर्म है और यहाँ पे ज़िंदगी वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकती। अर्थ वॉज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सन, जो ज़मीन है ये भी सूरज का हिस्सा थी। एंड इट ग्रेजुअली बिकेम कूल, और ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होगी। एज द रिजल्ट, नतीजे के तौर के ऊपर, इट गेव बर्थ टू लाइफ, इसने ज़िंदगी को ज़िंदगी दे दी, यानी ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से हो गया। He says that we do not know how, why or when it happened, कि हमें, उसके मुताबिक वो कहता है कि हमें नहीं पता कि ये ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ, ये हमें इस बात का इल्म नहीं है। नेक्स्ट पैसे नंबर 2 इसका, ही ऑल्सो टेल्स, वो ये भी बताता है, डेट वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम इस कायनात को डराने वाली पाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, क्योंकि इसके जो फासले हैं वो बहुत बड़े बड़े फासले हैं। आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी शदीद जो तन्हाई है उस वजह से हम इसको डराने वाली पाते हैं। एंड लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और हमारा जो घर है, होम से यहाँ भी मुराद है ज़मीन, कि हमारा जो इस खला के अंदर, इस स्पेस के अंदर जो घर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। और अगर हम देखें जो सारा हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो अर्थ है, इसमें मोस्टली पानी है, ऑलमोस्ट 70 और 71% वाटर है, जबकि 29 to 30% सिर्फ यहाँ पे एम्प्टी मीन के यहाँ पे जो जगह है कि जहाँ पे हम जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पे हम वकूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। ही कंक्लूड्स, एंड व्हाट कंक्लूड्स, अब वो आखिर पे की नतीजा क्या निकालता है इस चीज़ का, वो देखते हैं जी। ही कंक्लूड्स, वो इस बात का इख्तिताम करता है, नतीजा निकालता है, डेट लाइफ कैन एग्जिस्ट इन अ नैरो बेल्ट वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। वो इस बात के ऊपर आ जाए, यानी टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, हमारी ज़मीन की तरह उसका मोतदल टेम्परेचर हो। आउटसाइड द बेल्ट लाइफ वुड बी फ्रोजन, अब अगर हम उस बेल्ट से, उस स्केल से अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है ये जम जाएगी इनसाइड द बेल्ट, और अगर हम उस स्केल के अंदर दाखिल होंगे, लाइफ वुड बी बर्नड अप, और हमारी जो ज़िंदगी है ये जल के राख हो जाएगी, यानी हमारी ज़िंदगी कोयला बन जाएगी। तो इस तरह ये हमने देखा है जी इस टाइम सन के अंदर क्या है कि कैसे ये डूबता हुआ सूरज है, और उसने कैसे ये नुमाइंद तजवीज़ किया, और उसके बाद कैसे उसने लिखा है। इसके अंदर उसने मुख्तलिफ टॉपिक हमारे सामने डिस्कस किए हैं, कि जिसके अंदर ये है कि व्हाट आर द साइजेस ऑफ द स्टार्स, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द स्टार्स, एंड हाउ डिड अवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस,
व्हाट आर प्लैनेट्स, अब इसने डिस्कस किया है। तो नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स, कि जो इसके सबसे अहम जो शॉर्ट आंसर है, जो क्वेश्चन बार बार पेपर्स के अंदर रिपीट होते हैं, उनको हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि क्यों ऐसा होता है कि एक जो तारा है वो दूसरे तारे के करीब नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द स्टार्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर जो तारे हैं वो कैसे सफ़र करते हैं, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सम स्टार्स ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ ग्रुप वेयर सम मोस्ट ऑफ द स्टार्स ट्रेवल अलोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, what happened when according to Sir James James a wandering star wandering through space केम नियर द सन, कि जब एक जो तारा है वो आवारागर्दी करता हुआ सूरज के करीब आया इस खला में से, तो फिर क्या वाक़या हुआ। क्वेश्चन नंबर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा अलग टॉपिक होगा कि व्हाट आर प्लैनेट्स, कि सैयारे असल में क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि जो सैयारे हैं ये कैसे वकूफ़ पज़ीर हुए, कैसे ये रूनुमा हुए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले की बात नहीं हुई, हाउ डिड अवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी जो ज़िंदगी है ये कैसे मार्स से वजूद में आई है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, कि बाकी जो तारे हैं उनके ऊपर ज़िंदगी वकूफ़ पज़ीर क्यों नहीं है, तो इसके रीज़न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज दे आर टू कोल्ड और टू हॉट, कि या तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड लाइफ स्टार्ट इन द बिगनिंग ऑन द अर्थ, कि ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है ये कैसे शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का सबसे अहम सवाल ये है, वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ 7, व्हाट आर द कंडीशंस एसेंशियल फॉर लाइफ, कि ज़िंदगी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। अब इसमें यही क्वेश्चन है ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसको लास्ट में अच्छी तरह से तैयार करें। हमने समरी इसमें देखी है, फिर भी कहीं से अगर कोई समझ नहीं आई तो लास्ट में रब्ता करें, तो आपको इंशाल्लाह ये दोबारा फिर समझा दिया जाएगा। आप इस लेक्चर को बार बार देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ यही मसला होता है कि सेकेंड ईयर के जो प्रोज हैं, सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश रीडिंग है वो हमें समझ नहीं आ रही, तो उनको पढ़ने से पहले आप इनको एक दफ़ा सुन लें, तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर है जो कि बुक 2 में से था, और उसका प्रोज नंबर 1 या लेसन नंबर 1 था, द डाइंग सन, डेट इज रिटन बाय सर जेम्स जेन। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।